प्रतुल जी, हमारे साथ मनोज सांडल जी भी जुड़ गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले तो मनोज जी आपसे जानना चाहूंगे, देखिए सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, लेकिन बावजूद इसके आपके होते हुए आपके ही राज्य की महिलाएं आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? आपने ये खबर सुनी होगी कि 5 युवक जो कि विशेष समुदाय से आते हैं वो स्कूल में जाते हैं और वहां पर आदिवासी लड़कियों को धमकी देते हैं कि दोस्ती करो, अगर दोस्ती नहीं की तो जान से मार देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये आदिवासी लड़की, ये वर्ड तो पहली बार सुना मैंने। कल से ये खबर चल रही थी जी। अभी तक लड़कियों की बात आ रही थी। एक नया एंगल आप लोगों ने दिया, आदिवासी लड़की जी। अच्छा मनोज जी, आप ये बताइए, अगर कोई आदिवासी समुदाय से आता है तो उसको क्या कहेंगे? आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले सच्चाई को देखकर डर रहे हैं। सब बेटियां हैं, बेटियां। मनोज जी चलिए ठीक है, आदिवासी वर्ड हम हटा देते हैं, फिर भी आप इतना बताइए कि अब तक कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं झारखंड में? लगातार हम देख रहे हैं घटनाएं सामने आ रही है, चाहे दुमका की बात करें, गढ़वा की बात करें, पलामू की बात करें। और पूजा जी मुझे पूछना चाहिए, बात सुनेंगे? हाँ बिल्कुल। उनको चुप करवाएंगे। प्रतुल जी 2 मिनट, प्रतुल जी 2 मिनट, बस 2 मिनट जी, बताइए मनोज जी। देखिए ऐसा है, आदिवासी हो या कोई भी झारखंड में रहने वाला नागरिक हो जी, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित हैं। कैसे? ये बात अलग है। एक बात ये नहीं मनोज जी, कैसे सुरक्षित हैं? ये खुलेआम धमकी देने से? बोलने दीजिएगा कि मैं फोन कट करूं। बेटियां सुरक्षित है, कभी प्रतुल जी 2 मिनट दीजिए। प्रतुल जी केसेस हुए हैं सांप्रदायिक हिंसों में, इंडिया में नंबर 1 है। और प्रतुल जी सब लोग सुरक्षित है जी, 2 मिनट दीजिए बस जी, बताइए। मुझे लगता है मुझे लाइन पर नहीं लेना चाहिए था। नहीं मनोज जी आप बताइए। प्रतुल जी 2 मिनट रुक जाइए। प्रतुल जी आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगी, आपको भी समय दूंगी, लेकिन फिलहाल मनोज जी कुछ बता रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। मनोज जी अपनी बात पूरी कीजिए। इनको लगता है इन लोग का जो ट्रेनिंग होता है ना, संबित पात्रा यही सिखाते हैं। नहीं मनोज जी 1 मिनट। पूजा जी ने ये बोलने ये बात का तरीका नहीं जानते। देखिए मनोज जी और प्रतुल जी, ये वक्त बहस का नहीं है, आप दोनों रुक जाइए। और मनोज जी आप इस पूरे खबर को लेकर, घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या रिएक्शन देना चाहते हैं? पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद प्रतुल जी मैं आपकी ओर लौटूंगी। रिएक्शन सुनिएगा तब हाँ, तो आप पूरी बताइए सुनिए, उसके बाद ही आप भी कमेंट करेंगे। ठीक है बताइए। आपने बोला आदिवासी बच्ची, चलिए ठीक है, मैं आदिवासी बच्ची नहीं, मैं पूरे झारखंड की बच्ची की बात करूं। ठीक है। जहाँ तक आदिवासी बच्ची की बात है, हाँ। सुनीता खाखा कौन थी? पूछिए, प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। कौन थी सुनीता खाखा और कौन थी सीमा पात्रा? प्रतुल जी रुक जाइए, एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी मौका दूंगी। प्रतुल जी कह रहे हैं, प्रतुल जी आपको मौका मिलेगा बोलने का, 1 मिनट सुनिए आप पहले जी, बताइए। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लव जिहाद की बात करेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी और पहलवान हिंदू बेटियों से शादी करते हैं, ये लव जिहाद की बात करते हैं। 6 दिन तक आपकी पुलिस क्यों इस घटना पर लिपापोती कर रही थी? जब मीडिया में बातें आई तब 6 दिन आपने FIR किया और अब गिरफ्तारी कर रहे। 6 दिन तक क्यों आपने लिपापोती? ठीक है प्रतुल जी, आपका सवाल हो गया। मनोज जी जवाब दीजिए। इन्हीं का बात खाली आप ले लीजिए, मेरा बात लेने की जरूरत नहीं। नहीं आप बताइए। आप आरोप न लगा के अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मनोज जी। अरे इधर उधर की बातें करेंगे, कोई जवाब होगा तब ना। ये फिर आएंगे आदिवासी बेटियां 6 दिन तक। नहीं प्रतुल जी रुक जाइए, उनसे पूछ तो लीजिए, एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को वो किस तरह देखते हैं। मैं चुप हो जा रहा हूँ। ऐसे भी सत्ता विपक्ष को दबा कर ही रखता है झारखंड में। मैं आदरणीय मनोज जी से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूँ। 5 तारीख को जब आवेदन दिया गया तो 11 को FIR क्यों हुआ? 6 दिन तक ये लिपापोती क्यों? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे साथ नहीं है मनोज पांडे जी, लेकिन प्रतुल जी देखिए उनके जवाब से ही हमें ये जवाब मिल गया है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो कैसे देखते हैं, जब उन्होंने साफ तौर पर खुद ही कह दिया कि आदिवासी महिला क्या होती है, हम लड़कियों की सुरक्षा चाहते हैं लेकिन घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसी से साफ तौर पर सरकार की जो नीति है और नीयत है वो सभी के सामने है। अब देखना ये होगा कि आखिर जनता के लिए क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी प्रतुल जी, देखिए हम लगातार देख रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, अंकिता के आरोपी को अब तक सजा नहीं सुनाई गई है। आखिर वाकई में जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड मुस्लिम पार्टी बन चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ JMM की ओर से यह कहा जा रहा है कि आप लोग केवल आरोप प्रत्यारोप चाहते हैं, लेकिन जब
आप लोग के पास मौका होता है तो आप भी झारखंड के लिए कुछ नहीं कर पाते? नहीं देखिए, ये ऐसी बेतुकी बातों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मनोज जी जो कह रहे थे मैं उसकी बात कर। हाँ 6 दिन तक पुलिस FIR नहीं करती है, 5 तारीख को आवेदन दिया जाता है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। और आदिवासी बेटियां सुनकर मनोज जी इसलिए भड़क गए क्योंकि वोट लेते समय वो आदिवासी शब्द का पूरा खुलकर प्रयोग करते हैं, आदिवासी सरकार, आदिवासी का बेटा। लेकिन जब आदिवासी बेटियों की सुरक्षा की बात होती है ना तो वो तिलमिला उठते हैं। ठीक है प्रतुल जी, हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़ गए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर उनका क्या रिएक्शन है। चाहे वो कुछ भी बोले, आप बस 2 मिनट का इत्मीनान रखिएगा। मनोज जी, देखिए सभी आदिवासी बेटियों और सभी बेटियों को हम सुरक्षित रखेंगे बीजेपी के हैवानियत से। बीजेपी के जो हैवान नेता हैं, जो सीमा पात्रा ऐसे मानसिकता की नेता हैं, उनसे हम सुरक्षित रखेंगे। और जहां तक अंकिता की बात है, आपने एक लाइन बोला कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है अभी तक। मैं आपको वहां रोकूंगा। न्याय कैसे मिलेगा आप बताइए? सरकार ने त्वरित गिरफ्तारी की, सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से अनुशंसा की। 12 दिनों के अंदर, गौर कीजिएगा इस बात को, 12 दिनों के अंदर रिकॉर्ड समय में हम लोगों ने समर्पित करवा दिया, उसको समर्पित करवा दिया। प्रतुल जी 2 मिनट देखिए, जब हम पूरी बात सुन लेंगे तो आसान होगा जवाब देना। प्रतुल जी बस 2 मिनट, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है। हत्याकांड के आरोपियों को माला पहनाने वाले प्रतुल जी बस 2 मिनट रुकिए। इंसानियत के नाम पर धब्बा है ये लोग। ठीक है मनोज जी, अब आपने आरोप लगा दिए। देखिए मैंने आपसे सिर्फ रिएक्शन पूछा था कि आप इस पूरे घटनाक्रम को, कि 5 लड़के घुसते हैं स्कूल में, लड़कियों को धमकी देते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर आपसे मैंने केवल जवाब मांगा था, लेकिन आपने आरोपों का बौछार कर दिया। और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, सुनिए मनोज जी, आप जिक्र कर रहे हैं कि अब तक अंकिता के आरोपियों को क्यों सजा नहीं मिली, तो देखिए अंकिता के घटनाक्रम को कितना लंबा समय बीत गया, लेकिन अब भी आरोपी जिंदा है। बेशक अंकिता हमारे बीच नहीं रही, ये बात आपको समझनी होगी मनोज जी। अंकिता हमारे बीच नहीं है, लेकिन आरोपी अब भी हमारे बीच है। योगी सरकार को भी आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस को भी देखा होगा, किस तरह से तुरंत एक्शन लिया जाता है। फिर झारखंड में इतनी देरी क्यों की जा रही है? झारखंड में क्यों आरोपी को अब तक देरी की जा रही है? वो जेल के शिक्षकों के पीछे है और उसकी बहन को नौकरी दी। ठीक है प्रतुल जी, एक और छोटा सा सवाल मैं कर लेती हूँ। मनोज जी आप मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब तक राज्य सरकार क्या कर रही है? ऐसा कुछ जिससे ये बाहर जब महिलाएं अपने घर से निकले या घर की बेटियां अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें लगे कि हाँ सरकार के आधार पर हम बेफिक्र हो सकते हैं। हम लोग यही करेंगे कि किसी भी बलात्कारी को पूछने पर हम माला नहीं पहनाएंगे, हम बिल्कुल बानों जैसे हत्याकांड के आरोपी को सम्मानित नहीं करेंगे। हम यही करेंगे और हम भाजपा नेताओं को भ्रष्टाचार में भिजवाएंगे, देखिए प्रतुल जी, हमें ये पता चल गया कि फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ भी कहने से पीछे इसलिए हट रही है क्योंकि वाकई देखिए धरातल पर किया नहीं जा रहा है काम। चाहे आप कुछ भी कह लीजिए मनोज जी, लेकिन वाकई महिलाएं हो, चाहे बेटियां हो, चाहे लड़की हो, लगातार इस तरह की हैवानियत की शिकार हो रही है। और ऐसे में जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप ना करके सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे हर एक महिला खुद को झारखंड में सुरक्षित समझे और घटना पर अंकुश लगाने में भी सरकार सफल रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।